तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 8वीं कक्षा की किताब रेडियंस पार्ट 3 का दूसरा चैप्टर स्लीप यानी नींद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी स्लीप? हम क्यों सोते हैं? डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम? क्या सभी व्यक्ति एक जैसे समान मात्रा में सोते हैं? नहीं, सभी व्यक्ति अलग अलग सोते हैं। कोई 5 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 7 घंटा, सभी का अलग अलग होता है। डू यू एवर हैव ड्रीम्स? क्या कभी आपने सपने देखे हैं? इफ यस, अगर हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक और डिसलाइक मोस्ट। अगर आपने सपने देखे हैं तो उसे बताइए कि सबसे अच्छा सपना आपका कौन सा था और सबसे बुरा सपना आपका कौन सा था। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम? आपको क्या लगता है कि हम सपने क्यों देखते हैं? इसको डिस्कस करना है क्लास में अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नोबडी नोज वाई वी स्लीप। कोई नहीं जानता दुनिया में कि हम क्यों सोते हैं आखिर। बट वी ऑल नीड टू स्लीप। लेकिन हम सभी को नींद की आवश्यकता होती है, सोने की आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। नींद जो है हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को मदद करता है विकास करने में, विकसित होने में। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को जो है नींद की आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के लिए। एंड फाइट सिकनेसेस, और बीमारियों से लड़ने के लिए। यहाँ पे सभी व्यक्तियों को नींद की ज़रूरत होती है ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सके और बीमारियों से लड़ सके। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। नींद के दौरान हमारे मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ, हमारी जो त्वचा होती हैं वो विकसित होती है, विकास करती है, बढ़ती है। एंड मसल्स, स्किन्स एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। और हमारे शरीर में, मांसपेशियों में, त्वचा में अगर कहीं पे कोई चोट हो, कोई खरोच हो, तो वो धीरे धीरे भरने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे मस्तिष्क को जो है नींद की आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। नींद जो है हमारे दिमाग को जो चीज़ें हम याद करते हैं उन्हें याद करने में, सही ढंग से याद करने में बहुत मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। और नींद जो है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क को किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने के लिए काफ़ी मदद करती है। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी को इतना सोना चाहिए या इतना सोना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स। लेकिन अगर हम एक वयस्क आदमी की बात करें, एक युवा व्यक्ति की बात करें, तो उसे लगभग 7 घंटे और 20 मिनट नींद की आवश्यकता होती है औसतन। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विद 5 आवर और लेस ऑफ स्लीप। और अगर हम बात करें कि दुनिया में 8% जो युवा हैं, जो लोग हैं, उन्हें केवल 5 घंटे या उससे कम में भी सोने में खुशी रहती है। एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर। जबकि दुनिया में 4% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें 10 घंटा या उससे भी अधिक नींद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो नींद का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से नींद ले लेते हैं, सो लेते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। अगर हम बात करें बच्चों की, जो बच्चे 5 से 12 साल के उम्र के हैं, उन्हें लगभग 10 से 11 घंटे, एक दिन में 10 से 11 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। जबकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उन्हें प्रतिदिन लगभग 14 से 18 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन दे यंग। अगर हम बात करें तो जो युवा हैं उन्हें ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। और जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, बुजुर्ग होने लगते हैं, तो हमारी नींद की जो टाइमिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद हम बहुत कम सोते हैं। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग डे। और
जो युवा व्यक्ति होते हैं वो दिन में लगभग 1-2 बार थोड़ी थोड़ी नींद यानी झपकियाँ ले लेते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। अगर हम बात करें नींद चक्र की तो एक नींद चक्र में लगभग 5 अवस्था होती है। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स और प्रत्येक नींद चक्र जो है वो लगभग 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय लेती है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो नींद का चक्र है वो रात में 5 से 6 बार रिपीट होता है, दोहराता है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 एंड 2, अगर हम बात करें स्टेज 1 और 2 में, यू फर्स्ट फॉल एस्लीप, यानी नींद के जो चक्र का जो पहला और दूसरा अवस्था होता है इसमें हम धीरे धीरे सोने लगते हैं। बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन हम गहरी नींद में नहीं होते। हम सोते हैं, हमें नींद आती है, लेकिन हम एक ही बार गहरी नींद में नहीं चले जाते। ड्यूरिंग द स्टेज 3 एंड 4, लेकिन जब हम स्टेज 3 और 4 में जाते हैं, यू आर इन अ डीप स्लीप, तब हम धीरे धीरे गहरी नींद में हो जाते हैं। योर ब्रेथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, हमारा जो सांस लेने की जो ये होती है स्पीड होती है, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे गतिहीन हो जाता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, और 5वीं अवस्था में, जो नींद चक्र है उसकी 5वीं अवस्था में, योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, और हमारा जो दिमाग होता है वो सक्रिय हो जाता है और हम सपने देखने लगते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, और नींद के दौरान जब हम सपने देखने लगते हैं तो उस क्षण को, उस मूवमेंट को रैपिड आई मूवमेंट या REM कहते हैं। ड्यूरिंग द REM यानी रैपिड आई मूवमेंट जब हम सपने देखते हैं, योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, जब हम सपने देखते हैं तब हमारा जो आंखें होती है वो पलकों के नीचे तेजी से घूमने लगती है। नॉर्मली स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिव फेजेस, अगर हम बात करें साधारणतः तो नींद जो है वो 2 फेज में होते हैं। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहला फेज में जो हम सपने नहीं देखते। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और ये जो है हमेशा शुरुआती नींद लेने के शुरुआती चरण में ही होता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग एंड इट ऑकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट। और फेज 2 की बात करें तो इसमें हम सपने देखने लगते हैं, और यह रात्रि के जो है अंतिम हिस्से में ये क्षण आता है। वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, और ये अनेकों पीरियड्स में होते हैं। इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर आप इस अवस्था में जग जाते हैं, जब आप सपने देख रहे होते हैं और अचानक से आप जब जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम, तब आपको आपकी जो सपने देख रहे होते हैं वो आपको याद रहते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, हमारी जो कार्य, हमारे जो शरीर की जो कार्य करने की गति होती है वो धीरे हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और जो शरीर का तापमान होता है वो भी गिरने लगता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम। ऐसा इसलिए होता है, जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर का जो कार्य करने की क्षमता होती है वो धीरे हो जाती है, और इसी के साथ जो टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 24 घंटों के जो चक्र होता है उसमें हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो कई बार ऊपर जाता है, कई बार नीचे, कई बार बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है एक निश्चित समय में। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, सामान्यतः हमारा शरीर का जो तापमान है वो आधी रात में कम हो जाता है, एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और शाम के समय, दोपहर के समय सबसे अधिक हाईएस्ट हो जाता है टेम्परेचर। व्हेन यू गेट इनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन द स्कूल, जब आप पर्याप्त नींद ले लेते हैं, आपको जितनी नींद चाहिए, आपको जितना सोना है उतना सो लेते हैं, तो आपका मूड जो है वो हैप्पी हो जाता है, और स्कूल में जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है और आप अच्छे से ध्यान केंद्रित करने लगते हैं पढ़ाई पे। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़,
और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो रचनात्मक होने लगता है, हम नए नए विचार आने लगते हैं। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी। और जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं तब हम अपने बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता प्राप्त कर लेते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। बी इन अ गुड मूड एंड गेट अलोंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं तो हम एक अच्छे मूड में होते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से हम व्यवहार करने लगते हैं। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, लेकिन यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, अगर आपको जितना नींद चाहिए उतना नींद अगर आप नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न। आप धीरे धीरे भूलने लगते हैं, आप धीरे धीरे भूल सकते हैं वो सारी चीज़ें जो आप याद किए हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, अब आपको निर्णय लेने में जो है वो परेशानियां होने लगती हैं। बी इन अ बैड मूड, अब आप धीरे धीरे आपका जो मूड है वो खराब होने लगता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम, जब आप कोई गेम खेलेंगे, जब आप कोई खेल खेलेंगे तो आपका वहाँ पे मन नहीं लगेगा, वहाँ भी परेशानियाँ होंगी। हैव ट्रबल इन लिसनिंग टू द पेरेंट्स एंड टीचर्स, और अपने से माता पिता, अपने से बड़ों का, अपने के शिक्षकों को सुनने में आपको भी बहुत सारी परेशानी आने लगेगी। एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड, और आप बहुत ही धैर्य खोने लगते हैं धीरे धीरे अपने दोस्तों को सुनने में, अपने भाइयों को सुनने में, बहनों को सुनने में। और इसके दौरान ये ऐसा होता है कि अगर आपका भाई अगर कुछ गलती से बोल देता है या कुछ कर देता है गलती से, तो आप उस पर गुस्सा होने लगते हैं। ये सारी समस्याएं जो है वो होने लगती हैं। समटाइम्स एवरी वन हैज़ डिफिकल्टीज इन स्लीपिंग, कुछ समय सभी को नींद में परेशानियां होती हैं। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन यदि आप कुछ घंटे या किसी दिन रात को आप 4-5 घंटे नहीं सोते हैं, नो हार्म इज डन, तो इसमें कोई हानि नहीं होती है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, आप अगले दिन थोड़े से थकान, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। बट द डे सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन अगले ही दिन धीरे धीरे आप अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हाउ एवर इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन जैसे ही आप अब प्रत्येक दिन रातों को जगना स्टार्ट कर देते हैं, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, तब आप धीरे धीरे विचित्र रूप से व्यवहार करने लगते हैं, कुछ अजीब व्यवहार करने लगते हैं। यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट इम्पेयर्ड, तो तब आप धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करने में नहीं कर पाते हैं, आप एक गलत निर्णय लेने लगते हैं। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग, तब आपके मन में बहुत विचित्र विचित्र बातें आने लगती हैं, बहुत विचित्र विचित्र आप कल्पनाएं करने लगते हैं। एंड योर बिहेवियर बिकम रीअरेंज, और आपकी जो बर्ताव होते हैं वो अजीब हो जाते हैं। ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद की समस्याएं होती है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैनॉट स्लीप, कुछ लोग को ऐसी समस्या होती है कि वो सो नहीं पाते हैं रातों को। सम अवेक इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात आधी रात को ही जग जाते हैं या फिर बहुत ही जल्दी जग जाते हैं। वो जैसे 10 बजे सोते हैं तो 12 बजे नींद टूट जाती है, या फिर 1 बजे नींद टूट जाती है, या फिर 2 बजे नींद टूट जाती है। तो ये सारी जो है वो नींद से संबंधित जो है वो समस्याएं हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, एक दो ऐसी समस्याएं हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, जिसका रीजन ये हो सकता है चिंता, अवसाद, ये सारी कारण हो सकते हैं नींद नहीं आने के। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नींद को प्रभावित करती है, हमें सोने नहीं देती है। जैसे कि स्लीप नॉइज, अगर आसपास हमारे शोरगुल हो रहा है तो इसकी वजह से भी हम नहीं सो पाते हैं। लाइट, कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि हमारी आंखों पे पड़ती है, जिसकी वजह से हम नहीं सो पाते। हीट, आप देख सकते हैं गर्मी के दिन में अगर गलती से लाइट चली जाती है तो हमारी नींद टूट जाती है। कोल्ड, अगर ज़्यादा ठंडी हो तो भी हम नींद नहीं ले पाते हैं। और न्यू सराउंडिंग, कभी कभी अगर हम नई जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवे, कभी कभी बीमारियों में जो दर्द होता है ये भी इंसान को जागने का, एक नींद नहीं ले पाने का एक बड़ा कारण हो सकता है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, कभी कभी कुछ व्यक्ति इसे मान लेते हैं कि ये एक छोटी सी समस्या है और धीरे से वो थोड़ी देर बाद अपने आप को मान के और उसे
पूरा कर लेते हैं, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर लेते हैं। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट केयर दिस डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, अब वे दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। विदाउट सीकिंग हेल्प मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट केयर ऑफ डिसऑर्डर। जब नींद नहीं आती है तो बहुत सारे लोग दवा खाने लगते हैं, लेकिन नींद नहीं आने का ये एक अच्छा उपाय नहीं है। दवाइयाँ खा लेने से जो हमारी समस्या है वो ठीक नहीं हो सकती। स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया। अगर हमें नींद नहीं आती है तो उस बीमारी को इंसोम्निया कहा जाता है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम। अगर हमें जितना से जितना हो सके हमें दवाइयाँ खाने से परहेज करना चाहिए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। और सबसे अच्छा ये होगा कि हम अपनी समस्याओं को समझें और इसे जड़ से ख़त्म करें। चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।